नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता तिवारी आपके समक्ष हिंदी शिक्षण विधियों संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक है। इसमें पहला प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या नहीं है? भावी उपलब्धियों की भविष्यवाणी करना। दूसरा, शिक्षण कमियों व त्रुटियों का ज्ञान न कराना। तीसरा, तथ्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति का पता लगाना। चौथा, यह सभी। तो इसका सही उत्तर है शिक्षण कमियों व त्रुटियों का ज्ञान न कराना। दूसरा प्रश्न है, मूल्यांकन का महत्व नहीं है। पहला, छात्रों की प्रगति का अंकन होता है। दूसरा, छात्रों के भविष्य का फैसला लेते हैं। तीसरा, छात्रों की रुचियों का ज्ञान नहीं देता है। चौथा, यह सभी। तो इसका सही उत्तर है छात्रों की रुचियों का ज्ञान नहीं देता है। तीसरा प्रश्न है, निबंध शिक्षण की विधियां कौन सी नहीं है? पहला, स्व अध्याय। दूसरा, परिचर्चा। तीसरा, चित्र वर्णन। चौथा, यह सभी। तो इसका सही उत्तर है यह सभी। चौथा प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? पहला, भाव पक्ष कविता का श्रृंगार है। दूसरा, कला पक्ष कविता की आत्मा होती है। तीसरा, कविता के दो पक्ष होते हैं। चौथा, यह सभी। तो इसका सही उत्तर है कविता के दो पक्ष होते हैं। पांचवा प्रश्न है, कौन सा कथन प्रमाणीकृत परीक्षण के लिए असत्य है, मतलब गलत है? इसमें पहला है, इसमें प्राप्तांकों की व्याख्या छोटे समूहों में की जाती है। दूसरा, यह अधिक समय तक होता है। तीसरा, यह बड़े समूहों की आवश्यकता पूर्ति कराता है। चौथा, यह विशेषज्ञों की समिति द्वारा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है, इसमें प्राप्तांकों की व्याख्या छोटे समूहों में की जाती है, यही सही है। छठवां प्रश्न है, एकांकी शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? पहला, आदर्श नाट्य प्रणाली। दूसरा, कक्षा अभिनय प्रणाली। तीसरा, रंगमंचीय प्रणाली। चौथा, यह सभी। तो इसका सही उत्तर है कक्षा अभिनय प्रणाली। सातवां प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? पुस्तकें स्व अध्ययन में सहायक होती हैं। दूसरा, पुस्तकें छात्रों में नियमित अध्ययन का विकास नहीं करती हैं। तीसरा, शिक्षकों के मार्गदर्शन हेतु सहायक होती हैं। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है पुस्तकें छात्रों के नियमित अध्ययन का विकास नहीं करती हैं। आठवां प्रश्न है, सहायक सामग्री के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला, इसे उपयोग में लेने से पूर्व छात्रों की कृत्रिम वातावरण में उसका अभ्यास करा लेना चाहिए। दूसरा, छात्रों की तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। तीसरा, बालक का ध्यान अध्ययन की ओर केंद्रित नहीं करता है। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बालक का ध्यान अध्ययन की ओर केंद्रित नहीं करता, जबकि यह केंद्रित करता है। नौवां प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? पहला, पाठ संसर्ग उपागम से छात्र प्रत्यक्ष व व्यवहारिक ज्ञान में दक्षता प्राप्त करते हैं। दूसरा, पाठ संसर्ग में उच्चारण शिक्षण का अवसर कम मिलता है। तीसरा, इनमें वर्तनी शिक्षण का अवसर कम मिलता है। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है पाठ संसर्ग में उच्चारण शिक्षण का अवसर कम मिलता है। 10वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? पहला, रसास्वादन विधि। दूसरा, गीत विधि। तीसरा, अभिनय विधि। चौथा, व्यास प्रणाली। तो इसका सही उत्तर है गीत विधि। 11वां प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? पहला, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से मूल्यांकन निष्पक्ष होता है। दूसरा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से भाषा विषयक कमजोरियां जानी जा सकती हैं। तीसरा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में व्यापकता का गुण होता है। चौथा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों द्वारा स्मृति की परख की जा सकती है। तो इसका सही उत्तर है सत्य पूछा है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से कमजोरियों को जाना जा सकता है। 12वां प्रश्न है, श्रुति लेख में अध्यापक पूरे अंश को कितनी बार बोलता है? पहला, जब तक छात्र लिख ना ले। दूसरा, 5 बार। तीसरा, 3 बार। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 3 बार। 13वां प्रश्न है, भाषा की विशेषता नहीं है। पहला, हिंदी भाषा वियोगात्मक भाषा है। दूसरा, भाषा सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़ती है। तीसरा, भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। चौथा, भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है। तो इसका सही उत्तर है भाषा सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़ती है, यही गलत है, वही सही है।
14वां प्रश्न है, बालक पुस्तक की अनुपस्थिति में भी उसके बारे में सोचने व मनन करने लगता है, ये कौन से बिंब में आता है? तो इसमें पहला है दृष्टिबिंब, दूसरा श्रुतिबिंब, तीसरा विचार बिंब, चौथा भाव बिंब। तो इसका सही उत्तर है भाव बिंब। 15वां प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है? पहला, भाषा के मानक रूप से परिचित कराना तथा उसे नियम में आबद्ध करना, दूसरा, भाषा के गुण दोषों से परिचित कराना, तीसरा, उच्चारण शुद्ध करना, चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है भाषा के मानक रूप से परिचित कराना तथा उसे नियम में आबद्ध करना। 16वां प्रश्न है, मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। पहला, व्याकरण के तीनों पक्ष का तुलनात्मक अध्ययन करना, दूसरा, इसका क्षेत्र व्यापक नहीं होता है, तीसरा, उद्देश्य से घनिष्ठ संबंध होता है, चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कि इसका क्षेत्र व्यापक नहीं होता है, विशेषता नहीं पूछा है, तो इसलिए यही सही होगा। 17वां प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पहला, छात्रों के उच्चारण संबंधी दोषों को दूर करना, दूसरा, छात्रों की कठिनाइयों का निदान न करना, तीसरा, छात्रों के ज्ञानात्मक अशुद्धियों को दूर करना, चौथा, यह सभी। तो इसका सही उत्तर है कि छात्रों की कठिनाइयों का निदान न करना। 18वां प्रश्न है, कहानी शिक्षण के उद्देश्य नहीं है। पहला, भाषाई तत्वों का विकास करना, दूसरा, छात्रों की जिज्ञासा शांत हो जाए, तीसरा, जीवन के अनुभवों का विस्तार न करना, चौथा, यह सभी। तो इसका सही उत्तर होगा कि जीवन का अनुभव का विस्तार न करना। 19वां प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? पहला, अनुकरण वाचन के पश्चात उच्चारण के सुधार के लिए पुनः आदर्श पाठ शिक्षक कर सकता है, दूसरा, कविता शिक्षण में अध्यापक व छात्र दोनों द्वारा वाचन किया जाता है, तीसरा, कविता शिक्षण के 2 अंग हैं, चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कविता शिक्षण के 2 अंग हैं। आज के लिए अंतिम प्रश्न है 20वां, उपलब्धि परीक्षण का महत्व कौन सा नहीं है? पहला, विद्यार्थियों की प्रेरणा दी जाती है, दूसरा, इनमें व्यक्तिगत सहायता नहीं दी जाती है, तीसरा, विद्यार्थियों को परामर्श देना, चौथा, यह सभी। तो इसका सही उत्तर है कि इनमें व्यक्तिगत सहायता नहीं दी जाती है जबकि इसमें दी जाती है। इस प्रकार दोस्तों कुछ 20 प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत की। अगर इसमें कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा, और अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जम के मेहनत कीजिए जिससे परीक्षा की खोपड़ी में छेद कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।